भूतिया हवेली भाग 2। असलम और आरिफ गांव वालों को सारी बात बताने के लिए जाते हैं। जब वो गांव वालों को सारी बात बताते हैं तो गांव वाले बहुत डर जाते हैं। उनमें से एक आदमी कहता है, अरे भाई, ये तो अनर्थ हो गया। इस जंगल की तरफ से तो हमारा बहुत आना जाना है। अब हम क्या करेंगे? ठीक कहा भाई, इस जंगल की तरफ से तो हमारा बहुत आना जाना है। अब हम क्या करेंगे? चाहे कुछ भी हो जाए, उस जंगल की तरफ से कोई भी आना जाना ना तो फिर करे। ये फैसला हो जाता है कि कोई भी जंगल की तरफ से नहीं जाएगा। कई दिन गुजर जाते हैं, कोई भी उस जंगल की तरफ से नहीं जाता। लेकिन एक बार मुन्नू नाम का छोटा लड़का स्कूल से जाते हुए उस जंगल की तरफ पहुंच जाता है। शाम हो जाती है और वो घर वापस नहीं आता। उसके माँ बाप बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं आता। उसके माँ बाप मुन्नू को ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिलता। अब जो भी उस जंगल की तरफ जाता कभी लौटकर नहीं आता था। इससे गांव वाले और डर गए और उन्हें यकीन हो गया कि उस जंगल की तरफ जरूर कुछ है। धीरे धीरे गांव के बच्चे कम होने लगे। गांव वाले परेशान हो गए और उन्होंने फैसला किया कि अब वो सारी बात सरपंच को बताएंगे। सारे गांव वाले इकट्ठा होकर सरपंच के पास गए। उन गांव वालों ने सरपंच को सारी बात बताई। उनकी बात सुन के सरपंच जोर से हंसा। जंगल के बीचम बीच हवेली, कैसी बात कर रहे हालांकि हो? उसके चेहरे से डर साफ जाहिर हो रहा था। उसने कहा, मुझे तो लगता है ये कोई डाकू वाकू का किस्सा है। आप लोग परेशान मत होइए और अपने बच्चों को घर से बाहर निकलने मत दीजिए। हम देखते हैं कि इन डाकुओं का क्या करना है। चलो चलो, अपने घर चलो, जाओ। ये कह के सरपंच वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद गांव वाले भी उसकी बात मान जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। लेकिन असलम बहुत परेशान था, क्योंकि उसने अपनी आंखों से हवेली को देखा था। वो चुपचाप घर वापस आ जाता है। उसी दिन जब रात को वो अपने बिस्तर पे सो रहा था तो उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। वो चारों तरफ देखता है, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आता। वो फिर सो जाता है, लेकिन तभी उसे दूसरी आवाज आती है। असलम, असलम, तुम कहाँ हो असलम? अपने नाम को बार बार पुकारता सुन असलम डर जाता है और डर के मारे खड़ा हो जाता है। वो इधर उधर देखता है, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आता। लेकिन अचानक उसे पीछे एक आहट महसूस होती है। वो पीछे मुड़ता है और बिल्कुल डर जाता है। उसके पीछे एक आत्मा थी। उसके मुंह से खून बह रहा था और उसके लंबे लंबे बाल थे। असलम उसे देखकर डर जाता है और उसकी चीख निकल जाती है। तभी आत्मा जोर से हंसती है और कहती है, असलम, मुझे तेरी मदद की जरूरत है। असलम उससे पूछता है, तो आप हैं उस हवेली की मालकिन? क्या मदद चाहिए आपको मेरी? हाँ, मैं ही हूँ उस हवेली की मालकिन। मुझे तेरी मदद चाहिए। अगर तूने मेरा काम नहीं किया तो मैं सारे गांव वालों को मार डालूंगी। क्या मदद चाहिए आपको उस मेरी? खड़क सिंह के पास एक जादुई मणि है। उस मणि को तुझे उठाना है और जला देना है। समझ गया? बस इतना ही काम है। तो उसकी मणि आप खुद क्यों नहीं जला देती? मैं ऐसा नहीं कर सकती। खड़क सिंह के पास ऐसी कौन सी मणि है जिसे आप नहीं जला सकती? बहुत पुरानी बात है। अब से 20 साल पहले की बात है। मैं उस हवेली में अकेली रहा करती थी। मैं बहुत शांति से रहा करती थी। लेकिन एक दिन जब खड़क सिंह को यह पता चला कि ये पूरी हवेली मेरी है तो वो जल गया। उसने सोचा कि वो मेरी हवेली पर कब्जा कर ले। सरपंच का बेटा होने की वजह से मैं उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकी और उसने मुझे घर से निकाल दिया। जब मैंने उसकी शिकायत करने की धमकी दी तो उसने मुझे मार डाला। जब ही से मैं उसे मारने का प्रयत्न कर रही हूँ, लेकिन जब भी मैं उसे मारने जाती हूँ वो बच जाता है।
क्योंकि उसने वहीं के एक बाबा से एक मणि ली थी। उस मणि की वजह से मैं खड़क सिंह को छू भी नहीं सकती, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तू उसकी मणि को जला दे। समझ गया? जी आत्मा जी, मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन आप पहले ही बहुत लोगों को मार चुकी हैं। अब आपको उसे माफ कर देना चाहिए। क्या कहा तूने? माफ कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, ध्यान से सुन। अगर कल तक तूने उसकी मणि नहीं जलाया तो मैं पूरे गांव को तबाह कर दूंगी। तुझे भी मार डालूंगी। आपने इस काम के लिए मुझे क्यों चुना? क्योंकि तुम एक अच्छे लड़के मालूम होते हो। चलो अब जाओ। कल मैं फिर आऊंगी। इतना कह के आत्मा वहां से चली जाती है। असलम सोच में पड़ जाता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। क्या उसे खड़क सिंह को आत्मा के हवाले कर देना चाहिए? यही सोचते सोचते अगला दिन हो जाता है। असलम सारी रात नहीं सोया था। अगले दिन रात को वो मौका देख के खड़क सिंह के घर में घुस जाता है। खड़क सिंह आराम से सोया हुआ था। वो चुपचाप जाता है और मणि को इधर उधर ढूंढने लगता है। तभी उसकी नजर उसके बराबर में रखी मेज पर जाती है। वहां पर वो मणि आराम से रखी हुई थी। असलम उसे उठाने की कोशिश करता है। तभी खड़क सिंह की आंख खुल जाती है। खड़क सिंह गुस्से की हालत में असलम की तरफ देखता है और उसे धक्का देता है। असलम पीछे गिर जाता है। खड़क सिंह उठ के खड़ा हो जाता है और कहता है, ओ, तो तुम मेरी मणि लेने आए हो? ऐसा करने के लिए तुम्हें किसने कहा है? उसी आत्मा ने? हा हा हा, वो मुझे कभी नहीं मार पाएगी। असलम कहता है, तुमको तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी। तुम्हारी वजह से बेकसूर गांव वाले मर रहे हैं। तो मर जाएं, मेरा क्या जाता है। असलम गुस्से में खड़ा होता है और खड़क सिंह को एक घूसा मारता है, जिससे वो गिर जाता है और असलम खड़क सिंह की ताबीज उठाकर जला देता है। जैसे ही खड़क सिंह की ताबीज जलती है, वहां पर आत्मा प्रकट हो जाती है और जोर से हंसती है। खड़क सिंह, अब तुझे कौन बचाएगा? और वो जल्दी से खड़क सिंह की तरफ आती है। असलम दूर खड़ा हो जाता है और वो खड़क सिंह का गला दबा देती है। खड़क सिंह वहीं गिर जाता है और मर जाता है। उसके बाद आत्मा कहती है, तूने बहुत ही अच्छा काम किया है, तू बहुत ही अच्छा लगा है। अब मुझे मुक्ति मिल जाएगी। अब मैं सुकून से रह सकूंगी। इतना कह के चुड़ैल गायब हो जाती है। असलम उठता है और अपने घर आ जाता है। खड़क सिंह के मरने की खबर सारे गांव में फैल जाती है। असलम रात के समय हुई घटना के बारे में किसी को भी नहीं बताता, यहाँ तक कि आरिफ को भी नहीं। कुछ दिन तक गांव वाले उस जंगल की तरफ जाने से डरते हैं, लेकिन धीरे धीरे लोग उस आत्मा के बारे में, उस हवेली के बारे में सब कुछ भूल जाते हैं और उस जंगल की तरफ से आने जाने लगते हैं और धीरे धीरे वो गांव खुशहाल हो जाता है।